श्री राधे मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपसे राहु के बारे में चर्चा की थी। अभी हम बात करते हैं केतु के बारे में। केतु का जो आकार है वो धड़ का आकार है, खंडित। राहु भी खंडित है, परंतु केतु नीचे का हिस्सा है, सिर से नीचे का हिस्सा, कंधों से लेकर के पैरों तक, और शास्त्रों के आधार पर कमर से लेकर के पैरों तक का भी आधार केतु का माना गया है। जिन लोगों के शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग बार बार लगते रहते हैं, पैरों से संबंधित, हाथों से संबंधित, नाभि से संबंधित कोई ना कोई दोष बना रहता है, गैस बनी रहती है, अपच बनी रहती है, उनका केतु ग्रह खराब होता है। केतु करता क्या है? केतु संतान में विकार डाल देता है। केतु मनोविकारी बना देता है। जब केतु की दशा चालू होती है तो व्यक्ति संसार की माया से दुखी होकर के संन्यास की तरफ या एकांत की तरफ भागता है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भी चेष्टा करता है। जब केतु की दशा चालू होती है तो व्यक्ति के शरीर में चोट ज़्यादा लगती है, कभी पैर में, कभी हाथों में। हो सकता है कि कोई हिस्सा खंडित भी हो जाए। केतु यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में हमें किस लोभ या किस इच्छा को लेकर के रह गए थे अधूरे। अब इस जन्म में उस इच्छा की तरफ हम बहुत भागेंगे और भागते ही रहेंगे। केतु लग्न में बैठा है तो व्यक्ति अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में रहेगा। केतु धन भाव में बैठा हुआ है तो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में रहेगा। केतु मैत्रेय वाले स्थान पर बैठा है तो व्यक्ति हर किसी के साथ में मित्रता निभाने की कोशिश करेगा, अपने संबंध बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा। केतु चतुर्थ भाव में बैठा तो ऐसे व्यक्ति बहुत भूमि और बहुत वाहनों का योग बनाने की कोशिश करते हैं। जिनका केतु पंचम भाव में बैठा रहता है ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं, बहुत अधिक अध्ययन मनन करने के बाद भी मन स्थिर नहीं रहता है। जिनका केतु छठे भाव में रहता है ऐसे व्यक्ति किसी न किसी रोग से और समस्या से हमेशा ही पीड़ित रहते हैं। केतु सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार को लेकर के सदैव दुखी बना रहता है और वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जिनका केतु अष्टम भाव में होता है ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक रोग लग चुके होते हैं, मूलव्याध वगैरह, पेट खराब हो चुका होता है, संतान को लेकर के दुखी रहते हैं, मन अशांत रहता है, कोई ना कोई कारण उनका दुखी रहने का बन जाता है। जिनके भाग्य स्थान में केतु होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। जिनका केतु दशम भाव में होता है वो एक से अधिक कार्यों को पूरा करने के चक्कर में कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, या फिर उनके जीवन में बार बार इतने सारे परिवर्तन आते रहते हैं कि वो स्थिर नहीं रह पाते और परेशानी रहते हैं। जिनके धन स्थान में केतु हो ऐसे व्यक्ति काम भी बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धन के लिए वो हमेशा निराशाजनक स्थिति में रहते हैं। जिनके केतु 12वें भाव में होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सरल बनने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत अधिक अध्यात्म का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पैर में चक्कर होता है, बार बार बहुत सारी यात्राओं के चक्कर में समय और पैसा बर्बाद करते हैं। तो केतु जहाँ पर भी बैठा होता है ऐसे व्यक्तियों को उस जगह की इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए कि हमें प्राप्त होगा, और अपने कारोबार कामकाज में लग जाना चाहिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहेगा। चाहे कितनी भी योजनाएं, मंत्र जाप, केतु के रत्नों को धारण करना, अन्य कर ले, क्योंकि सबसे पहले केतु का जो दुख प्राप्त हुआ था गणेश जी को या हनुमान जी को हुआ था संतान के रूप में। गणेश जी जब छोटे थे, संतान थे, तभी उनका मस्तक काट दिया गया था, वो छिन्न भिन्न हो गया था, तब केतु का दोष लग गया था। ऐसे ही हनुमान जी जब छोटे थे तो सूर्य को फल समझ करके खाने की कोशिश कर रहे थे,
तब इंद्र के वज्र से उनके चेहरे का आकार या उनकी ठुड्डी पर प्रहार हुआ था तो छिन्न भिन्न हो गए थे। जिन व्यक्तियों के ऊपर केतु की दशा हो उन्हें सदैव हनुमान जी के मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, अखंड जाप करना चाहिए। अखंड जाप उसको कहते हैं, मटन चिकन ना खाना, दारू ना पीना, हो सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना, थोड़ा सा सत्यवादी बने, स्त्रियों से दूर रहें, पत्नी धर्म का निर्वाह कर सकते हैं, चरित्र खराब ना करें, तो आपको हनुमान जी की कृपा ऐसी प्राप्त होगी कि वही केतु जो आपका दुष्काल बना हुआ है, आपको संसार के हर कामकाज से विमोह टूटता जा रहा है, हर जगह से आपकी छवि खराब होती जा रही है, हर जगह से आप दीन दुखी होते जा रहे हैं, कोई भी आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी केतु की दशा में अगर आप अखंड हनुमान जी का जाप करें, और यह हनुमान जी का जाप आप शिव के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर एकांत में करें, अपने घर में करें, लेकिन प्रतिदिन करें। हनुमान जी का सबसे छोटा मंत्र है ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में यह मंत्र मिल जाएगा आपको। आप चाहें 1 माला करें, 10 माला करें, 20 माला करें, 50 माला करें, लेकिन मेरे हिसाब से 1 माला से स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी शारीरिक मानसिक शक्ति की बात है, 30 दिन प्रतिदिन करने पर आपकी शारीरिक मानसिक अवस्था में निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी जप करें, लाल आसन का इस्तेमाल करें, हो सके तो लाल अंतर वस्त्रों का उपयोग करें। अपने कुछ वस्त्र लाल रंग के कर लें, बनियान लाल रंग की कर लें, निकर लाल रंग का कर लें, तो आपको काफ़ी आराम रहेगा। खान पान सात्विक शुद्ध रखें। मैं किसी व्रत के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जब हम महादशाओं के घेरे में फंसते हैं तो बहुत सारे यज्ञ पूजा पाठ करवाते रहते हैं और इस कलयुग में थोड़ा असर जरूर मिलता है, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं होती। लेकिन जब हम स्वयं उस क्रिया को दोहराने लग जाते हैं फिर तो आनंद ही आनंद हो जाता है। जब हनुमान जी को राम जी का आधार मिल गया तो फिर उनके आनंद ही आनंद होते गए। जैसे जैसे राम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्हें सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होने लगी। ऐसे ही जब आपको हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त होने लगेगा तो आपको सभी वस्तुएं प्राप्त होने लगेंगी, सभी प्रकार के आनंद प्राप्त होने लगेंगे। केतु की महादशा विकार और रोग पैदा करने वाली होती है, क्षोभ देती है, मन के अंदर दुख देती है। कपटी लोग कौन है यह समझ में आने लगता है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही प्रतिफल मिलता है। तो स्वयं को ठीक करने की कोशिश करें, दूसरों को नहीं। जिन व्यक्तियों पर केतु की दशा चालू रहती है उन्हें छोटे छोटे पौधों का संग्रह करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर केतु की दशा रहती है उन्हें सभी बच्चों का सम्मान करना चाहिए और उनका कुछ न कुछ सहयोग करते रहना चाहिए। किसी भी बच्चे के प्रति घृणा करना आपको बहुत दोष दे सकता है। जिनकी भी केतु दशा होती है, जो अपने शरीर से छत विछत लोग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके ऊपर भी केतु का कष्ट होता है, ऐसे व्यक्तियों का मानसिक बल घट जाता है, शारीरिक क्षमता घट जाती है। बहुत अधिक ऊर्जा लगाने के बाद भी उनका कोई काम सफलता की तरफ नहीं होता। केवल उनकी दिनचर्या बनी रहती है, सुबह जाना, शाम को आना, कुछ कमाना, कुछ खाना और सो जाना।
केतु की दशा में उनकी संतानें बहुत पीड़ित और दुखी परेशान रहती हैं। बार बार संतान के साथ कोई ना कोई अपयश या अशुभ घटनाएं होती रहती हैं। केतु की दशा में अपने मकान का भी कुछ ना कुछ हिस्सा बार बार खंडित होता रहता है। ये भी केतु की दशा को दर्शाता है। केतु की दशा पितरों से संबंध भी मानी गई है, क्योंकि जब केतु की दशा किसी व्यक्ति के ऊपर रहती है तो पितृ किसी न किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं या प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में सताती रहती हैं। केतु की दशा बहुत कम लोगों को शुभ जाती है। केतु की दशा में बड़े बड़े राज ऋषियों का भयंकर अपमान होता है। केतु की दशा में राजा लोग संन्यास ले लेते हैं। केतु की दशा में बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। तो केतु को समझने के लिए हनुमान जी की अखंड उपासना करें। अखंड उपासना इसलिए कि कल आप बदल जाओ, फिर शनि की पूजा करने लग जाओ, मंगल की पूजा करने लग जाओ, बुध की पूजा करने लग जाओ, किसी भी मंदिर जाओ, लेकिन अखंड हनुमान जी का जाप हर जगह कर सकते हैं। चाहे देवी के यहाँ जाओ, कृष्ण भगवान के यहाँ जाओ, किसी भी देवी देवता के जाओ, क्योंकि जब आपके हनुमान जी का असर आपके जीवन में चालू हो जाएगा तो आपको सभी समर्थन करने लगेंगे, सभी आदर करने लगेंगे, आपके मन को बहुत संतुष्टि होगी और ईश्वर कृपा आपके चारों तरफ बनी रहेगी। तो इसी के साथ बनी रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। अपना भी भला हो और जग का भी भला हो। अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह को लेकर के या अपने किसी भी दशा महादशा को लेकर के कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर दे सकते हैं। उचित समय के साथ साथ आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। तो बने रहिए। श्री राधे।